स्वामी कहाँ से आया? ये दूसरा मालिक कित्थों आ गया? इसको शैतान ने पवित्र लोगों के आगे रख दिया है और शैतान ने बड़ी चालाकी के नाल संतां दे सामने नु रख दिता है। प्रभु के दास लोगों के सामने, विश्वासियों के सामने शैतान ने एक गिफ्ट रख दिया है, वो है दूसरा मालिक। और प्रभु नु जाने हुए सबना दे सामने शैतान ने चालाकी के नाल एक दूसरा मालिक रख दिता है। हमारे पास 1 करोड़ आया है, हम 5 लाख लोगों को दान कर दिया। साडे कोल 1 करोड़ आ गया तो ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ दान कर दिता। आया कहाँ से? आया कित्थों? लोगों से लिया है। लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को थैली दे रखा था, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वो थैलियों में पैसे डाल रहे थे। लोगों के अगे थैलियां लजा के उन्हां तो मंग के वो पैसा इकट्ठा किया। वो पैसा आना चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ प्रगट होवे या ना होवे, बस पैसा होना चाहिए है। नाम के लिए सेवा कर रहे हैं, बस वो नाम के लिए सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा प्रकट करने की बजाय, परमेश्वर की वडियाई करने की बजाय वह दूसरे स्वामी के जाल में फंस गए हैं। वो दूसरे स्वामी के जाल दे विच फंस गए। प्रभु को जानने पर ही तुम्हारी आत्मा का उद्धार होगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानने के नाल ही तेरी आत्मा की मुक्ति हो सकती है। सृष्टिकर्ता एक ही है, वो है प्रभु यीशु। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह। आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता, कोई भी तेरी आत्मा की मुक्ति नहीं कर सकता। आप कितनी भी भक्ति करने वाले हैं, तुसी कितनी भी भक्ति करने वाले हो, आप सृष्टिकर्ता की भक्ति नहीं कर रहे, आप सृष्टि की भक्ति कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ जाए और तानू ये गल समझ आ जाए, तुसी सृष्टिकर्ता की नहीं, सृष्टि की पूजा कर रहे। प्रभु के नाम की तारीफ होगी, जिसने एक बार फिर आज का दिन हमें दिया है, जिस परमेश्वर ने एक बार फिर आज का दिन साथ देता है। उसके अनुग्रह से ही हम आज का दिन देख पाए, उसकी कृपा के नाल आज का दिन असी देख सके। और एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए, एक बार फिर असी परमेश्वर के चरणों के विच आए हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु का पवित्र वचन हमसे बातें करता है, परमेश्वर का पवित्र वचन साडा। और फिर हम प्रभु की आवाज सुनने जा रहे हैं। एक बार फिर असी परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जा रहे हैं। जो प्रभु का वचन है वह ही प्रभु की आवाज है। जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, वो कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे वाले परमेश्वर, साडे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। असी तुहाडा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के वचनों के लिए आप हमको आशीष दें। आज के वचन के द्वारा तुसी सानू आशीष दियो। आज का वचन हमारे आत्मिक भोजन बन जाए, आज का वचन साडा आत्मिक भोजन बन जाए। सभी आदर महिमा आपको देते हैं, सब आदर महिमा तुहाडे नाम नु हमारी देते हैं। विनती को ग्रहण कीजिए। सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रभु यीशु एक वचन कहते हैं, इधर प्रभु यीशु मसीह वचन बोलते हैं, जो संत मत्ती के द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार है, जो प्रभु दे चेले मत्ती के द्वारा लिखा होया है। उसमें लिखा है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इधर लिखा कोई मनुष्य 2 मालकां की सेवा नहीं कर सकता। इस बात को हम समझना है, तो अगर इस गल को असीं समझना है तो
हम मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़िए। उस गल ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 23 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 9 ਔਰ 10 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕਹਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੈ अर्थात मसीह। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह है। प्रभु के वचन में हमको स्पष्ट तौर पर ये बात समझ में आती है। इधर प्रभु के वचन के विच साफ सानू गल समझ आती है। उधर हमने वचन पढ़ा है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। उधर असी प्रभु का वचन पढ़िया कि कोई भी मनुख 2 मालकों की सेवा नहीं कर सकता। इधर में हमने वचन में पढ़ा है कि इस पृथ्वी में तुम किसी को आत्मिक पिता ना कहना। और इधर असी वचन पढ़िया कि इस धरती के उत्ते तुसी किसी नूं भी अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, आत्मा का पिता वो है परमेश्वर। क्योंकि ताड़ा एक ही पिता आ जो स्वर्ग दे विच आ, वो मसीह आ। कुछ मसीह कलीसियाओं में जो अगुआ होता है या इंचार्ज होता है चर्च का, उनको फादर बोलते हैं। और असी देखते हैं कुछ कलीसियावां दे विच जो इंचार्ज हुंदे आ जां एक अगुवे हुंदे आ, उन्हां नूं फादर करके बोलदे आ। फादर इंग्लिश शब्द है, और जिहड़ा फादर शब्द है वो इंग्लिश दा शब्द है, उसका अर्थ है पिता, जिसका मतलब है पिता। लेकिन प्रभु का वचन यूं कहता है कि तुम इस पृथ्वी में किसी को पिता न कहना। लेकिन प्रभु का वचन इधर सानू बोलदा कि इस धरती के ऊपर तुसी किसी नूं भी पिता नहीं बोलना। तो वचन के विरोध में यदि हम अपने अगुए को, अपने पादरी को या अपने चर्च के जो जिम्मेवार लोगों को पिता बोलते हैं, तो आप प्रभु के वचन को तोड़ते हैं। तो अगर असी किसी भी इंचार्ज नूं, आगू नूं, पास्टर नूं प्रभु के वचन के खिलाफ उन्होंने पिता बोल दिया तो सब वचन के खिलाफ आ। जितने भी भाई बहन 27 साल का नौजवान या 25 साल के नौजवान को एज वाले भी पिता बोलते हैं, वो प्रभु के वचन के विरुद्ध पाप करते हैं। तो जो भी कोई 20 साल 25 साल या 30 साल की उम्र का आ और उन्होंने पिता कह के बोल दिया साडा फादर आ, उस वचन के खिलाफ आ। कितनों की तो शादी नहीं हुआ, किन्नियां दी हजे तक शादी नहीं हुई, वो तो ऐसे रहते हैं, वो इदा ही रहते हैं, फिर भी वो पिता कैसे? ते वो फिर किवें पिता बन गए? पिता किसको बोलते हैं? और पिता किन्नू कहते हैं? जिसकी शादी हुई और जिसने एक बच्चे को जन्म दिया उसको बोलते हैं ये बच्चे का पिता है। जो एक परिवार वाला आ जिहदे बच्चे आ उन्होंने बोलते कि एक पिता आ। तो फिर आप वचन के विरोध में काम कर रहे हैं। तो फिर तुसी अगर बोलते हो तो वो वचन के खिलाफ आ। दूसरी बात, और दूसरी गल, तुम किसी को इधर में स्वामी मत कहना, और तुसी इस धरती ऊपर किसी नूं भी अपना मालिक ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, वह है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि ताड़ा एक ही मालिक है, वो आ मसीह यीशु। मालिक कौन होता है और मालिक कौन हुंदा है? या स्वामी कौन होता है? मालिक कौन हुंदा है? उदाहरण के तौर पर, उदाहरण दे लई मैंने इस वस्तु को मोल लिया है, मैं इस घड़ी नूं खरीदया आ मैं इसका मालिक हूँ, और मैं इहदा मालिक हां, क्योंकि मैंने इसको मोल लिया है। क्योंकि मैं इहनूं खरीदया आ। प्रभु यीशु ने मुझे और बहुत से लोगों को अपना पवित्र खून दे करके मोल ले लिया है। मैनू और तानू प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र खून देके मोल लिया है, इसलिए हम उसके खून से मोल लिए गए हैं। इसलिए असि उसके पवित्र खून दे नाल मोल ले गए हैं। पहले क्रंथियों की पत्री उसका
6वां अध्याय उसका 20 वचन। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ पे पौलुस प्रेरित कहता है, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਆਖਦਾ ਆ, तुम तो दाम देकर मोल लिए गए, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਹੋ, इसलिए तुम्हारी देह के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई करना होगा, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना होगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ होनी है। जब आपको और मुझे मोल ले लिया गया है, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਆ, आपकी और मेरी कीमत दे दी गई है, ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ फिर ਆ, मुझे और आपको अपनी मर्जी करने का कोई हक नहीं है, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, अपने लिए जीने का कोई हक नहीं है। ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ नहीं है। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं संसार की ओर से मर गया, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ संसार मेरी ओर से मर ਔਰ गया, ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। अब मैं नहीं जीता, मसीह मुझ में जीता है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ अभी ਹੈ। मेरी इच्छा खत्म हुई ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ और मसीह की इच्छा के अनुसार मुझे चलना है। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। तो हमें दाम देकर मोल लिया गया है। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। जितने भी विश्वासी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, आपको याद रहे, आपको किसी ने मोल ले लिया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। आप सिर्फ अपने पति के लिए नहीं जी सकते। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। 12-24 घंटे रात दिन पति की सेवा में लगे हैं ਹਮੇਸ਼ਾ 12-24 ਘੰਟੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ और 24 घंटे अपनी पत्नी के लिए जी रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर ਔਰ सकते। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। कुछ लोग अपने माता पिता के लिए काम में जीते हैं, उनको प्रभु के लिए साथ कुछ लेना देना नहीं है। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। कुछ लोग अपने पशुओं के लिए जी रहे हैं, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। कुछ लोग अपने मोबाइल के लिए जी रहे हैं। ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਬਸ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। अलग अलग तरीके से मनुष्य शैतान के जाल में फंसा हुआ है, ਤੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट ना हो। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। तो याद रहे, आपको और मुझे मोल ले लिए गया ਪਰ है। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਹਾਂ। वो भी सोना चांदी रुपए से नहीं, ਔਰ ਮੁੱਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, पवित्र खून देकर आप और मुझे मोल ले लिया है। ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦੇ 28 ਵਚਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। क्या लिखा है? ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। किसको मोल लिया है? प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया को मोल लिया ਪ੍ਰਭੂ है। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। इसलिए कलीसिया किसी पास्टर की नहीं है, ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿया ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, किसी भी संस्था की कलीसिया नहीं है। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। जो सही कलीसिया जो वचन से जन्म लिए हुए है, वो है प्रभु यीशु की कलीसिया। ਜੋ ਸਹੀ ਕਲੀਸਿया ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿया। उनके लिए प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर पवित्र खून देकर कीमत दे दिया है। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इसलिए हम उसके खून से खरीदे हुए हैं। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਹਾਂ। इसलिए अगला कार्य हमारे जीवन में उसकी महिमा को प्रकट होना है। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। प्रभु का वचन पौलुस प्रेरित के द्वारा यूं कहता है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 12 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕ
ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਉਸਰਦੀ ਜਾਵੇ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु के वचन में लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं तो इधर प्रभु के वचन च लिखा कि संत सिद्ध होण और प्रभु की सेवकाई का काम किया जाए। और प्रभु की सेवकाई का काम किया जाए। हम लोग पहले संत नहीं थे, असी पहला संत नहीं सी, हम लोग पवित्र लोग नहीं थे, असी पवित्र लोग नहीं सी, हम तो पापी थे, शैतान के राज में फंसे हुए थे। असी पापी सी और शैतान दे वस दे विच पए होए सी। प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दा धन्यवाद होवे, उन्होंने अपने खून से हमको मोल लिया है उन्हें पवित्र खून नाल सानू मोल लिया और उसी पवित्र खून से हमको धो करके शुद्ध किया है, तब हमको नाम दिया है पवित्र लोग। और उस पवित्र लहू दे नाल सानू शुद्ध करके सानू नाम दे दिता पवित्र संत लोग। हमारे पापों को धो डाला, पाप से हमको मिटा, हमारे पापों को हमसे मिटा डाला है, हमको पवित्र लोग नाम दे दिया है। साडे पापां नू माफ कीता, सानू शुद्ध कीता और सानू संत नाम दे दिता। अभी वो चाहता है पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और मेरी सेवा को करें। और हुण वो चाहता कि संत जन सिद्ध होण और सेवकाई का काम किया जाए। लेकिन शैतान को एक बड़ी चालाकी उसने डाल दी है। लेकिन शैतान ने एक बड़ी चालाकी पा दी है। उन्होंने पवित्र लोग जो यीशु के लहू से शुद्ध किए गए थे, जो संत लोग पवित्र लहू नाल शुद्ध किए गए, उनके आगे एक दूसरा स्वामी रख दिया है। उन्हां दे अगे एक दूसरा मालिक रख दिता है। स्वामी तो एक ही है, मालिक तो एक ही है, लेकिन इधर में प्रभु यीशु बोलते हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन इधर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई मनुष्य दो मालिकां दी सेवा नहीं कर सकता। इधर में सेवा की बात हो रहा है, इधर सेवकाई की गल हो रही है। तो सेवा करना है तो एक ही स्वामी है। अगर सेवा करनी तो एक ही मालिक है। लेकिन ये दूसरा स्वामी कहां से आया? ये दूसरा मालिक कित्थों आ गया? इसको शैतान ने पवित्र लोगों के आगे रख दिया है और शैतान ने बड़ी चालाकी दे नाल संतां दे सामने नु रख दिता है। प्रभु के दास लोगों के सामने, विश्वासियों के सामने शैतान ने ये एक गिफ्ट रख दिया है, वो है दूसरा मालिक। और प्रभु नु जाने हुए सबना दे सामने शैतान ने चालाकी दे नाल एक दूसरा मालिक रख दिता है। ये दूसरा मालिक कौन है? ये दूसरा मालिक कौन है? मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और मैं तानू दिखाना चाहना है, ये है दूसरा मालिक। ये है दूसरा मालिक। इसको रुपया भी बोलते हैं, पैसा भी बोलते हैं। इनू रुपया भी कहते हैं, पैसा भी कहते हैं, धन भी कहते हैं। ये शैतान ने जबरदस्ती से दूसरा स्वामी बना दिया है। शैतान ने बड़ी चालाकी दे नाल ये दूसरा मालिक बना देता है। इसलिए बड़े बड़े प्रभु के दास अभी इसके पीछे चल रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े प्रभु के दास भी ये पीछे भज रहे हैं। पहली सदी के जो दास थे वो बोलते थे हमारे पास सोना चांदी तो पैसा है नहीं। लेकिन पहली सदी के जो लोग सी, संत लोग सी, वो ये प्रचार करते सी कि धन दौलत सोना तो साडे कोल नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के नाम से हम आपको कहते हैं, लंगड़े उठकर खड़ा हो जा। लेकिन वो कहते यीशु मसीह के नाम दे विच तेनों बोलदे उठ के खड़ा हो जा। अभी के संत लोग बोलते हैं, हुण दे संत की बोलदे आ, हमारे पास 1 करोड़ आया है, हम 5 लाख लोगों को दान कर दिया। साडे कोल 1 करोड़ आ गया तो असी 5 लाख दान कर देता। आया कहां से? आया कितों? लोगों से लिया है। लोकां को इकट्ठा कीता। लोगों को थैली दे रखा था, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वो थैलियों में पैसे डाल रहे थे। लोकां दे अगे थैलियां लजा के उन्हां तो मंग के वो पैसा इकट्ठा कीता। प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब उस पृथ्वी में वो चल रहे थे मनुष्य के रूप जब वो में, मनुष्य के रूप में इस धरती पे चल रहे सी, उन शिष्य लोगों ने आकर बोला, प्रभु जी हमको टैक्स देना है। तो चेलिया ने आके आख्या कि असी टैक्स देना है। उन्होंने बोला भाई पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने आख्या पैसा तो है नहीं, आप एक मछली पकड़ो, तुसी एक मच्छी फड़ो, उसके मुंह से 1 रुपए का सिक्का निकलेगा, ओदे मुंह दे विचों एक सिक्का निकलेगा, 50 पैसे अपने दे देने, 50 पैसे मेरे दे 50 देने। पैसे मेरे और 50 पैसे आपके दे देना। आज के जो बड़े बड़े धनी प्रभु के दास हैं, आज बड़े पैसे वाले जिहड़े प्रभु के दास आ, ये वो प्रभु यीशु के बारे में भी थोड़ा ध्यान दो ना। ते तुसी थोड़ा यीशु मसीह के प्रचार दे ऊपर, जीवन ते भी थोड़ा ध्यान दियो। प्रेरित लोग जो पहले थे, प्रेरित जो रसूल पहला सी, जिनको परमेश्वर ने प्रेरित नियुक्त किया था, जिन्हां नूं रसूल करके नियुक्त कीता, आज तो आप खुद ही नाम लगा लेते हो। कल का सेवक है तो पीछे नाम लगा दिया, ये प्रेरित है, ये नबी है। तो
खुद ही नाम लगा दिया। तो आज तो हने थोड़ी देर वचन सीखा उते खोद के ला रहे ने कि रेवरेंट है रसूल है नबी है। वचन तो सीखा ही नहीं, वचन अजे सीखा नहीं, थोड़ा चमत्कार हो गए, बस एक दो चमत्कार होए, लोगों ने बोर्ड बनाकर थोड़ा ज्यादा मशहूरी कर दिया, बोर्ड लगा दिया तो प्रेरित बन गया। ते मशहूरी दे लिए बोर्ड बड़े बड़े ला देते ते आता भी ये ते बड़ा नबी बड़ा रसूल बन गया है। जिसके पास परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है उसको बोर्ड लगाने की जरूरत है। और जिहदे द्वारा परमेश्वर की सही सामर्थ काम कर दिया उन्होंने फोटोआं लाके बोर्ड लाके कोई मशहूरी करने की जरूरत नहीं है। दुष्ट आत्मा बोलता है मैं जानती हूँ तुम परमेश्वर का पुत्र है। ते दुष्ट आत्मा कहती मैं जानती हूं तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर कहते चुप, आगे नहीं बोलना कुछ। तो कहते चुप, आगे कुछ नहीं बोलना। प्रभु यीशु को चाहिए था वो ऐसा कहते कि पतरस जी यूहन्ना जी गाँव में बोर्ड लगा दो भी एक यीशु प्रभु भी है इधर घूम रहा है। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਧਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जो भी उनसे चंगाई में उन्होंने बोला आगे मत कुछ बोलना। और जिन्ने भी चंगाई प्राप्त की थी प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि तेनू रौला पाने की जरूरत नहीं, जाके अपने पेट ही दस कि परमेश्वर ने तेरे लिए की कीता है। सही वचन का तरीका यही है, सही वचन का तरीका यही है। हमको वचन के अनुसार चलना चाहिए, सानू वचन के अनुसार काम करने चाहिए। धन्य है वह पुरुष जो मेरे वचनों को सुनता है उनके अनुसार चलता है। तानो मनुख जिहड़ा मेरे वचनों को सुनदा और ਉਹਦੇ अनुसार चलता है। आप वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार जीना ही मसीह जीवन है। वचन के अनुसार चलना और वचन के अपने जीवन च पूरा करना वही सच्चा मसीही है। लेकिन शैतान ने गड़बड़ी कहां से कर दी? लेकिन शैतान ने किवें गड़बड़ पा दी? एक स्वामी को लाया है और एक स्वामी नु साडे जीवना च ले आया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मैनू सुनने वाले प्यारे भैनों ते भाइयों, प्रभु के दास दासियों, प्रभु के दास ते दासियों, ये रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। माया दा लोभ सब प्रकार दी बुराइयां दी जड़ है। पहला तिमोथियस 6 अध्याय उसका 10 वचन। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 10 वचन। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10। पहला तिमोथी 6 उसका 10। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚਦਿਆਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਕੁੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਗਮਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। माया दा लोभ सब प्रकार दी बुराइयां दी जड़ है। ऐसा क्यों लिखकर दे दिया है? और इधर क्यों वचन लिखा है? अरे कितने प्रभु के दास दासियां रुपए के लालच में आकर बर्बाद हो गए। किन्ने प्रभु दे दास दासियां माया दे पैसे दे लोभ दे विच बर्बाद हो गए। जब प्रभु ने उनको चुना था तो खून देकर मोल लिया था। जदों परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया सी तो खून देके मोल लिया सी। प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक करके उन पर शाप लगा दी और परमेश्वर दे पवित्र आत्मा दी उन्हां ते मोहर लगी और वो प्रभु की साक्षी दे रहे थे और परमेश्वर की गवाही दे रहे सी। उनका पूरा भरोसा प्रभु के ऊपर था, उन्हां दा भरोसा परमेश्वर दे ऊपर सी। लेकिन जब चलते चलते कुछ संस्था वाले लोग मिल गए, लेकिन चलते चलते कुछ सपोर्टा देने वाले लोग मिल गए, उनका भरोसा प्रभु से हटकर मनुष्य के ऊपर हो गया। उन्हां दा भरोसा परमेश्वर तो हट के जिहड़े सपोर्ट दिंदे आ उन्हां ते हो गया। इसलिए प्रभु का वचन यूं कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन है आखदा आ तुम मनुष्यों के गुलाम मत बनो। तुसीं मनुੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਹੋ। तुम मनुष्यों के दास न बनो। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ। इस बात का मतलब क्या है? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? जब प्रभु ने मुझे मोल लिया है, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਆ, मेरी सारी जरूरतों की जिम्मेवारी प्रभु की है। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆ। फिर मैं मनुष्य के ऊपर भरोसा क्यों करूं? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? फिर मैं संस्था के ऊपर भरोसा क्यों करूं? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ? क्योंकि प्रभु का वचन यूं कहता है, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਐ ਆਖਦਾ ਆ, शराब उस मनुष्य के ऊपर है ਸ਼ਰਾਬਤ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਆ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक
उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िए। यिर्मयाह 17 उसका 5 वचन ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਐਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਾਪ ਉਸ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से ਔਰ भटक, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, लेकिन उससे भरोसा उठाकर मनुष्य के ऊपर कर लिया। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ऐसा कितने लोगों का विश्वास का किश्ती डूब गया है। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। जो प्रभु के ऊपर विश्वास था ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ वो टूट गया है, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। वो मनुष्य के ऊपर भरोसा हो गया ਉਹ है। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। इसलिए परमेश्वर की सेवा छोड़कर पैसे का सेवा करना शुरू कर दिया है। ਇਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। वो है दूसरा स्वामी। ਉਹ ਆ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲਕ। कितने लोग आज पैसे को लेकर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। वो प्रभु की सामत प्रकट हो ना हो, पैसा आना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नाम के लिए सेवा कर रहे हैं। ਬਸ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। परमेश्वर की महिमा प्रकट करने की बजाय ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ वह दूसरे स्वामी के जाल में फंस गए हैं। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਆ। इसलिए प्रभु के दासों, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੋ, विश्वासी भाई बहनों, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, शैतान ने जो जाल डाला है, दूसरा स्वामी आपके सामने लाया है, इस जाल से आप बच जाएं। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, क्योंकि वो दूसरा स्वामी है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲਕ ਆ। यदि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो आप पैसे की सेवा नहीं कर सकते। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अगर आप पैसे की सेवा करना है तो आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पौलुस प्रेरित लिख कर रख दिया है। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਆ। आप पाप नहीं कर रहे, बुराई की जड़ आपके अंदर है तो बहुत खतरनाक है। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜੜ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। आपको प्रभु ने जिस हालत में रखा है आपको उसी हालत में रहना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। अगर हम प्रभु से बढ़कर अपनी कोशिश से इधर उधर पैसा कमाने के लिए अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो अगर ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो हम बहुत मुश्किलों में फंस जाएंगे। तो ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। कितने फंस गए, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ, बर्बाद हो गए। ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। पुराने नियम में एक अकान भाई था। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। जब हम यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, उसका 7 अध्याय का 20 वचन जब पढ़ते हैं ਉਹਦਾ 7 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ तो वहां से हमको पता चलता है, ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, वो खुद ही कहता है मुझ में लोभ आ गया है। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਕੀਤਾ ਆ। ये शायद यहोशू 7 का 20 हिंदी में जल्दी पढ़ांगे। ਯਹੋਸ਼ੂ 7 ਦਾ 20 ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ांगे। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इधर में वो खुद अपने मुंह से अपने पाप को अंगीकार कर रहा है। ਔਰ ਇਧਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी हाँ, और इस प्रकार मैंने किया है इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। देखिए, सोने की ईंट,
सोने दी एक, चांदी के रुपए चांदी के पैसे और एक बढ़िया सूट। और एक बढ़िया सूट। उनका तीनों वस्तुओं का अकान भाई जो योद्धा था पुराने नियम में लड़ने वाला, उनके मन में लालच आ गया। और इन तीनों वस्तुओं का अकान जो योद्धा सीगा उस समय दा ਉਹਦੇ अंदर लालच आ गया। लेकिन ये लालच ने उनको बर्बाद कर दिया। और इस लालच ने उन्हें बर्बाद कर दिता। ये जो उन्होंने लालच किया, ये जो ने लालच किया, उनके कारण इस्राएल के 36 योद्धा लोग मारे गए। और इस लालच के कारण इस्राएल के 36 मनुष्य मारे गए। उसके कारण अकान को पकड़ करके उनकी फैमिली को भी पकड़ करके पत्थर मार मार के उनको सबके सामने मार डाला गया। और उस गल के कारण अकान और उसके परिवार को लेके पत्थर मार के उन्होंने मार दिता गया। फिर आग में जला दिया गया। फिर आग दे विच साड़ दिता गया। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। माया का लोभ सब प्रकार की बुराइयां दी जड़ है। तो इसने क्या बुराई की थी? और इन्हें बुराई भी की थी। सूट का, पैसे का, चांदी का पैसा और सोने का लालच किया। सूट, पैसा ते उस इट दा लालच कीता। इसके कारण पूरा परिवार भी मार डाला गया। इसलिए पूरे परिवार के ऊपर भी उस सजा पै गई। अभी हम प्रभु के नाम में इधर उधर से पैसा लेकर के खा रहे हैं। अगर ਅਸੀਂ प्रभु के नाम दे विच हुण इधर उधरों पैसा इकट्ठा करके खा रहे हैं, हर महीने में पैसा मिल रहा है, हर महीने पैसा आ रहा है, झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं, झूठियां रिपोर्टां दे के पैसा कमा रहे हैं, तो याद रखें अकान भाई को कभी भी आप भूले ना। तो अकान भाई नूं अपनी अखां दे सामने रखियो, कदी भुल्लियो ना। दूसरा एक नए नियम का प्रेरित था, जैसे आजकल भी प्रेरित है। तो नवे नियम दे विच भी एक दूसरा व्यक्ति ਅਸੀਂ देखते हैं जो रसूल सी, जिवें अज भी बड़े ਜਿਹੜੇ बने उन्हां नूं देखते हैं। वह 3 साल 6 महीने प्रभु के साथ रहा, वचन सीखता रहा, साबर के कार्य देखे, फिर भी उनको कोई समझ में नहीं आया। ਉਹਨੇ 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ वचन सीखा, तो भी ਉਹਨੂੰ वचन ਦੀ समझ तो नहीं आई। लेकिन उनको रुपए की समझ आया। पर ਉਹਨੂੰ माया ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ समझ आ गई। उस प्रेरित का नाम था यहूदा इस्करियोती। ਤੇ उस प्रेरित उस रसूल ਦਾ नाम ਸੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕरियोती। उसको इसकी समझ आया। और ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ समझ आई। 3 साल 6 महीने में कोई वचन की समझ नहीं आई, इसकी खाली समझ आई। 3.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ वचन ਦੀ नहीं, बस पैसे ਦੀ समझ आई। लेकिन ये पैसा को कहाँ ले गया? लेकिन ये पैसा ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? उन्होंने खुदकशी किया, सुसाइड करके वो अपने आप को मार डाला। आत्महत्या करके वो अपनी मौत मर गया। उनका पेट फट गया, वचन में लिखा है। और वचन में लिखा था पेट फाट गया। उन्होंने गले में फांसी लगा ली और रस्सी गले दे विच पाई। पैसे के लालच ने उनको बर्बाद कर दिया। पैसे दे लोभ ने ओनू भी बर्बाद कर दिता। ये हमारे लिए एक बड़ा सीखने की बात है। साडे लिए एक बड़ी बड़ी चेतावनी सीखण दी गल है। इसलिए हम होश में आ जाएं। इसलिए ਅਸੀਂ होश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। हम भी दूसरे स्वामी को आज ही घर से निकाल दें। ਅਸੀਂ ਵੀ दूसरे मालिक ਨੂੰ आज ही घरों ਕੱਢ ਦਈਏ। हमारे स्वामी से बढ़कर हम दूसरे नकली स्वामी को प्रेम नहीं कर सकते। असली स्वामी जो साडा स्वर्ग दे विच आ, इस धरती दे मालिक ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्यार नहीं कर सकते। हमारा स्वामी कौन है? प्रभु यीशु। और साडा मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी आवश्यकताओं को पूरा करने जो वाला है, साडियां सारियां जरूरतां ਨੂੰ पूरा करने वाला है, जो बचपन जो माँ के गर्भ से जिम्मेवारी लेता है, जो मां ਦੇ गर्भ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਆ, बुढ़ेपे तक भी जिम्मेवारी लिए रखता और है। बुढ़ेपे तक बोलदा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ संभालूंगा। इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए ਅਸੀਂ ਕੋਈ चिंता नहीं करनी। हमारा प्रभु जिंदा है। साडा परमेश्वर जिंदा आ। इस जीवते परमेश्वर की ओर हम देखते रहें इस जिंदे परमेश्वर ਦੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ और उसकी ओर अपने सब्र को पूरा करें। और ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। इसलिए प्रभु के वचनों को हम ध्यान से पढ़ें और समझें। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ, ਸਿੱਖੋ और समझो। इस दूसरे स्वामी ने जो रुपए का लोभ है, कितने विश्वासी भाई बहनों को सेवा करने से रोक दिया है। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कैसे? और ਕਿਵੇਂ? पहले वो सुबह की ड्यूटी जाते थे, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ फिर यीशु का काम करते थे, किसी को गवाही देते थे, वचन पढ़ते थे, क्लास लेते थे। और आके ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
वचन पढ़ते थे, क्लास लेते थे, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। लेकिन फिर किसी ने बोल दिया नाइट ड्यूटी भी कर लो। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਰਾਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। अभी दो ड्यूटियां तो होगी, प्रभु का काम रुक गया। ਹੁਣ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿन ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। शैतान ने आपके सामने पैसे का जाल बिछा दिया, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। आप उस पैसे के जाल में फंस गए। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। पहले प्रभु के लिए सेवा का साथ देते थे, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, अभी बोलते हैं सॉरी माफ करना मेरे पास समय नहीं है, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, पूरा दिन बिजी रहता हूँ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। मैं तो मांगता भी नहीं हूँ, ग्राहक फिर भी इतने आते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। लोग तो बोलते हैं रात को भी थोड़ा पढ़ाई करा दो, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ अभी तो सोने का समय है। ਲੋਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇ ਬਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਆ। तो ऐसा शैतान ने विश्वासी भाई बहनों को बिजी कर दिया है। तो इस तरह शैतान ने बहुत विश्वासी लोगों को व्यस्त कर देता है। कुछ तो मोबाइल में बिजी है, कुछ लोग मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਆ, कुछ लोग पढ़ाई में बिजी है, कुछ लोग पढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ व्यस्त ਆ, कुछ लोग दो ड्यूटियां में बिजी है, कुछ लोग दो नौकरियां करते आ, कुछ लोग फौज में नौकरी करने के बाद दुकान खोल कर बैठ गए ਤੇ हैं। ਕੁਝ ਲੋग फौज ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। असली में प्रभु का कार्य करना था, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। दाम देकर जिसने मूल लिया उसकी इच्छा को पूरा करना था। ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। वो अपनी देह के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा को प्रकट करना था। ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। अब इस स्टील के बर्तन की मशहूरी दे रहे हैं, बहुत अच्छे बर्तन मिल रहे हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। वो ताकत के लिए बहुत डब्बे हमारे पास आते हैं, आप डब्बे ले जाओ, खा के बहुत बड़े बलवंत बन ਤੇ जाओ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡੱਬੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। वो हमारा जो चारपाई बुनने का जो वाण होता है वो लेकर जाओ, बहुत अच्छा है वो। ਤੇ ਜੋ ਮੰਜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ। अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस की गवाही दे रहे हैं। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। असली में पवित्र आत्मा इसलिए आया था यीशु मसीह कौन है करके बताने का, उसकी साक्षी दे हम। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है करके वही उद्धार करता है, उसके द्वारा ही उद्धार हो सकता है, वरना कोई और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। असली में ये प्रचार करना था, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। वो प्रचार बंद करवा दिया शैतान ने। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਵਾਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। अभी हम मिठाई का प्रचार कर रहे हैं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, अभी अपने बिजनेस का प्रचार कर ਹੁਣ रहे ਆਪਣੇ हैं। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखो भाई, आपको बीमारियां नहीं लगेगी, ये माल लेकर जाओ खा लो। ਦੇਖੋ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ। अपने बिजनेस में फंस गए, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ये शैतान का जाल है। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਲਾਕੀ ਆ। आपको सेवकाई से रोकने के लिए जाल बिछा दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। एक बार एक तोते को पकड़ लिया, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। उसको सिखाया था कि जब शिकारी आएगा जाल लगाएगा तो फंस ना जाना। तो ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਜਾਲ ਲਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। उसको रोज सिखाता था घर वाला। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। एक दिन तोता भाग गया, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਗਿਆ तो किसी ने जाल लगाया था, फंस गया। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। वो जाल में फंसा था, ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ। इसलिए क्या बोल रहा था, ਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? तो शिकारी आएगा जाल लगाएगा फंस ना जाना। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਊਗਾ, ਜਾਲ ਲਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈ। वो तो फंस गया था, ਇਹ ਫਸਿਆ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ मुझको ਹੈ भी मालूम नहीं मैं फंस गया ਤੇ हूँ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਆ। इसलिए कितने विश्वासी भाई बहन शैतान के जाल में फंस गए हैं, उनकी गवाही देना, यीशु की गवाही देना बंद हो गया है। तो किन्ने विश्वासी भाई बहन उस जाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। उनको खुद भी मालूम है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। वो बोलते जी आपको मालूम है इतना टाइम ही नहीं मिलता, हम क्या करें। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। जब मैं पंजाब में था मैं बहुत बच्चों पढ़ता था, मैं कोई संडे छोड़ती नहीं थी, छोड़ता नहीं था। जब से हमारे देश में आ गया हूँ तब से हमारे पास समय नहीं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अभी वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, सब के लिए टाइम नहीं मिलता, तो
डॉलर मिलते हैं, डॉलर हो। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। वो डॉलर मिल रहे हैं, ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਆ फिर और क्या चाहिए? ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? इसलिए तुम पैसा और प्रभु की सेवा दोनों की नहीं कर सकते। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। या तो पैसे से प्रेम रखोगे या फिर परमेश्वर से। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ। लेकिन पैसा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ है। लेकिन पैसा कुछ नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ है। ये पैसा अगर शांति देता है तो जक्कई भाई को पूछे, आप यीशु को देखना क्यों चाहते हैं? अगर पैसा ही शांति तसल्ली दिंदा तो तुसी जक्की ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? लूका सुसमाचार 19 अध्याय में एक जक्की नाम के व्यक्ति के बारे में वचन में लिख कर दे दिया है। ਲੂਕਾ सुसमाचार 19 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उसके पास गवर्नमेंट जॉब था, बहुत पैसे वाला था और ऊपर से भी 2 नंबर का पैसा कमाता था। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। सब कुछ उनके पास था, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, तो भी उनकी आत्मा को ये शांति ना दे पाया। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। पैसे को प्रभु से बढ़कर ज्यादा प्रेम करने वाले विश्वासी भाई बहनों, और जो लोग परमेश्वर ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, उनको मैं बोलता हूँ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਆ, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो जक्कई यीशु को देखने के लिए क्यों बेताब था, क्यों तड़प रहा था? अगर पैसा ही शांति तसल्ली दिंदा तो जक्की क्यों दरख्त के ऊपर चढ़ के प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ देखने लिए भूखा ते प्यासा है? वो गवर्नमेंट जॉब से छुट्टी करके कितनी मुश्किल से पेड़ के ऊपर चढ़ करके वो यीशु को देखना चाहता है। सरकारी नौकरी तो छुट्टी करके दरख्त के ऊपर चढ़ के प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ क्यों देखना चाहता है? क्योंकि उसके पाप उनको सता रहे थे, उनकी आत्मा में सच्ची शांति नहीं थी। क्योंकि ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाप क्षमा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾਫ नहीं कर सकता। कोई भी आपके आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। कोई भी ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ नहीं कर सकता। आप कितनी भी भक्ति करने वाले हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, आप सृष्टिकर्ता की भक्ति नहीं कर रहे, आप सृष्टि की भक्ति कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ जाए और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन सृष्टि की पूजा करने से आपकी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। सृष्टि की पूजा करने ਨਾਲ आत्मा ਦੀ मुक्ति नहीं मिल सकती। सृष्टिकर्ता प्रभु को जानने पर ही तुम्हारी आत्मा का उद्धार होगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। सृष्टिकर्ता एक ही है, वो है प्रभु यीशु। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही हुआ, प्रभु यीशु मसीह। उद्धार करने वाला एक ही उद्धार करता है, वो है प्रभु यीशु। मुक्ति देने वाला एक ही परमेश्वर हुआ, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु से सब वस्तुओं से बढ़कर प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाल सारियां वस्तुओं तो वध के प्यार करना है। हे इस्राएल सुन, हे इस्राएल सुन, ओ यहोवा तुम्हारा परमेश्वर एक ही प्रभु परमेश्वर है। यहोवा तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। वो उसको अपने पूरे मन से, अपने पूरे जान से, शक्ति से पूरे प्रेम करना है। और अपनी यहोवा परमेश्वर को पूरे दिल तो, जान तो, प्राण तो प्यार करना है। मरकुस समाचार 12:30। मरकुस 12:30 वचन। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान दे के सुनो, यहाँ पे कुछ भी छोड़ा नहीं बाकी। इधर कुछ भी छड्या नहीं है। अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, इसका मतलब शरीर प्राण आत्मा से भरकर पूरा प्रेम तेरे प्रभु परमेश्वर को करना है। इस वचन का जिहड़ा निचोड़ आ वो ये आ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ शरीर प्राण आत्मा तो परमेश्वर ਨੂੰ प्यार करना है। सबसे अधिक प्यार प्रभु को, यीशु को करना है। और सारे नालों ज्यादा प्यार प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ करना है। माता पिता से बढ़कर, भाई बहनों से बढ़कर, माता पिता भैन भरा तो वध के, पत्नी बच्चों से बढ़कर, पत्नी बच्चों तो वध के,
पैसा सोना चांदी से बढ़कर ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ आपके स्वामी को प्रभु यीशु को प्रेम करना है। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। अगर आप उसको प्रेम करते हैं तो ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ फिर दूसरे स्वामी को आप प्यार नहीं करेंगे, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, क्योंकि आपका मालिक एक ही आपका स्वामी है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। आपका स्वामी एक ही है, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਆ, वो है प्रभु यीशु। ਉਹ ਆ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ। क्योंकि उन्होंने क्रूस पर अपना खून आपके लिए दे दिया, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, अपना प्राण देकर आपको मोल ले लिया। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ हमारी मृत्यु के लिए वो मर गया है, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। हमें जीवन देने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दिया है। ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ। अभी हम अपने लिए ना जिए, उनके लिए जिए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन। पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन। पर तुम में चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। जिसने आपको अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, और जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, उसके गुण को प्रकट करो। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। प्रिय भाइयों बहनों, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, हमें प्रभु ने मोल लिया किसके लिए? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ? खून देकर मोल लिया। ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। जीवते वचन का बीज हमारी आत्मा में रखा है, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਚ ਆਇਆ, पवित्र आत्मा का शाप लगाया है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। किसके लिए? ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ? आप परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। आपको और मुझे परमेश्वर को प्रकट करना होगा। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में रहते हैं, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ पंजाब के किसी कोने में रह रहे हैं, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, बाहरी देश के किसी देश में रह रहे हैं, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, प्रभु आपको क्यों बुलाया है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? प्रभु आपको क्यों चुना है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। क्या आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है? ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। आइए सिरों को झुकाएं, ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ, अपने आप से पूछे, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ क्या मेरे द्वारा ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, या फिर दूसरा स्वामी मेरे पास आ गया है? ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। प्रभु से बढ़कर आप दूसरे स्वामी को प्रेम कर रहे हैं? ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जगह की तरह आज ही फेंक दो दूसरे मालिक को। ਜਦ की ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। जब सही मालिक उसके सामने आ गया, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ जब ਗਿਆ, स्वामी की ज्योति उनके अंदर आई, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, उन्होंने दूसरे स्वामी को फेंक दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने बोला आज मैं आधा रुपया कंगालों को दे देता हूँ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। जिससे एक लिया है, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿਆਇਆ, धोखे से एक ले लिया है, ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿਆਇਆ, उसके पलटे में चार देता हूँ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। मुझे रुपया नहीं चाहिए, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, मुझे असली स्वामी चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वो स्वामी कहता है मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो सच्चा मालिक कहता मैं गुआचिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। आपके स्वामी को पहचानने के बाद ਅਸਲੀ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जब कहीं अपने स्वामी का अधीन हो गया, तो जकई ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। क्या आप अपने स्वामी के अधीन हो गए? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ये ਗਏ। आज फिर बोलोगे दूसरे स्वामी को छोड़कर मैं मेरे स्वामी को जो असली है उसको दिल जान से प्रेम करूंगा। ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ। आइए हम प्रार्थना करें। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, तेरे पवित्र वचन के द्वारा तूने हमको समझाया है। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। हम दूसरे स्वामी को छोड़ते हुए ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ असली स्वामी प्रभु यीशु की ओर ताकते रहे। ਅਸਲੀ
ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ हमारे जीवन में पहला स्थान उसको दे पाए, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ उसकी ਸਕੀਏ महिमा को प्रकट कर पाए। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ सभी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। ਸਭ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ विनती को ग्रहण कीजिए, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ अभी हमारे पिता का प्रेम, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ पवित्र आत्मा की सेवा का ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ अब से लेकर तमाम पवित्र लोगों के साथ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਰਹੇ आमीन।